देखो, अगर आप मार्केट में एक्टिव होना तो आपको पता ही होगा कि सिर्फ चार्ट्स देख के या किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो करके प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं होता। काफ़ी लोग ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट वही, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, और ओवरऑल कुछ सेट नहीं हो पाता। अब यहाँ पे मैं कोई मोटिवेशनल बातें नहीं करने वाला। सिंपल सी बात यह है कि तीन चीज़ें होती हैं जिन पे अगर आपने थोड़ा काम कर लिया तो ट्रेडिंग का पूरा एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाता है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये कोई थ्योरी वाली बात नहीं है। ये तीन चीजें मैं खुद पर्सनली फील करता हूं चार्ट्स के साथ काम करते वक्त। सबसे पहले स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। देखो, मार्केट में सेटअप तो हर दूसरे दिन मिल जाता है, कभी ब्रेकआउट, कभी रिवर्सल, कभी वॉल्यूम स्पाइक। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपके पास कोई डिफाइंड प्रोसेस है या नहीं। जैसे अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो क्या आपने डिसाइड किया है कि ट्रेड किस कंडीशन पे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ होगा और एग्जिट कब। लोग क्या करते हैं, एक दिन आरएसआई, एक दिन ईएमआई, अगले दिन किसी टेलीग्राम चैनल का सिग्नल। इससे कुछ बन ही नहीं होता। जो स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो उसमें सबसे जरूरी चीज होती है क्लैरिटी और रिपीटेबिलिटी। बैक टेस्ट किया है या नहीं, कितने ट्रेड्स का डेटा है आपके पास। अगर 100 बार वही चीज रिपीट करूं तो क्या उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। और यह भी समझना जरूरी है, एक स्ट्रैटेजी तब काम करती है जब उसको बार बार सेम डिसिप्लिन के साथ रिपीट किया जाए। मार्केट में रैंडमनेस ऑलरेडी होती है। दूसरा पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट। मैं इतने लोगों को देखता हूं, कैपिटल 10,000 रुपये है और ट्रेड कर रहे हैं फुल मार्जिन के साथ। एक गलत मूव आया और पूरा पैसा क्लीन। रिस्क मैनेज करना मतलब सिर्फ एसएल लगाना नहीं होता। पोजीशन साइज कैसे डिसाइड हो रहा है, कितना कैपिटल यूज करना है, कितना बफर रखना है, ये सब पार्ट होता है। और सबसे जरूरी चीज, डिसिप्लिन। अगर आपने डिसाइड किया है कि एक दिन में 5,000 रुपये प्रॉफिट का मिले तो बस उसके बाद मार्केट बंद, और अगर 3,000 रुपये का लॉस हो गया तो ट्रेडिंग बंद, तो बंद ही करना है। कई बार क्या होता है, लोग प्रॉफिट होने के बाद और ग्रीडी हो जाते हैं या लॉस होने के बाद रिवेंज ट्रेड ले लेते हैं। इसी से पूरा दिन का स्ट्रक्चर टूट जाता है। तीसरा पॉइंट, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और इस बार ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि यही चीज आपके हर एक डिसीजन को या तो फास्ट बनाएगी या स्लो। देखो, एक ट्रेडर के लिए एग्जीक्यूशन और स्पीड सब कुछ होता है, लेकिन मैक्सिमम ब्रोकर्स क्या करते हैं, इंटरफेस क्लटर होता है, चार्ट्स अलग स्क्रीन पे होते हैं, ऑर्डर प्लेस करने के लिए दूसरी विंडो, और उस चक्कर में एक्चुअल एंट्री पॉइंट निकल जाता है। फिर ब्रोकरेज, अभी भी काफ़ी ब्रोकर्स ऐसे हैं जो आपसे हाई ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, जबकि उनके प्लेटफॉर्म में कोई यूनिक वैल्यू नहीं होती। हर ट्रेड में अननेसेसरी कॉस्ट लगती है। और आजकल जब एआई हर जगह यूज़ हो रहा है, मार्केट के एनालिसिस में, पैटर्न रिकग्निशन में, तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एआई का यूज़ क्यों नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ सही ट्रेडिंग ऐप के बारे में। ये ऐप बेसिकली सभी ट्रेडर्स की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देता है, चाहे आप बिगिनर हो या एक एडवांस्ड लेवल ट्रेडर। देखो, ट्रेडिंग करते वक्त सबसे बड़ी दिक्कत होती है ब्रोकरेज की, लेकिन इस ऐप पर आपको मिलता है पहले 30 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ब्रोकरेज, और उसके बाद भी सिर्फ 10 रुपये प्रति ऑर्डर का चार्ज लगता है, जो कि इंडस्ट्री के बाकी ब्रोकर्स के कंपैरिजन में 50% तक कम है। मतलब लिटरली आधा ब्रोकरेज देना पड़ता है। अब बात करते हैं फीचर्स की, जो फ्रैंकली काफ़ी लाजवाब हैं। मैं आपको एक एक करके इसके सारे फीचर्स भी समझाऊंगा और एक लाइव ट्रेड लेकर भी दिखाने वाला हूं। उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि ये ऐप आपके लिए कितना यूज़फुल है। तो चलिए देखिए, कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है। सबसे पहले आपको जो भी इंडेक्सेस हैं उनका एनालिसिस देखने को मिलता है। जैसे अभी निफ्टी 50 सिलेक्टेड है, तो यहाँ हमें मिलता है इसका प्राइस, चेंज इन ओआई, पीसीआर, एडवांस डिक्लाइन रेशियो। ये सब चीज़ें आपको होम स्क्रीन पर ही देखने को मिल जाती हैं। और इसके बाद एक और फीचर है जो मुझे पर्सनली काफ़ी यूनिक लगा, एनालाइज विद सही। अभी एआई का टाइम चल रहा है, तो एक ट्रेडर के रूप में हमें भी उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे ही आप एनालाइज विद सही पे क्लिक करते हो, जो भी इंडेक्स आपने सेलेक्ट किया है उसका ये रियल टाइम एनालिसिस करके पूरी डिटेल्स दिखाता है। आप वो डिटेल्स पढ़ के फटाफट अपना ट्रेडिंग डिसीजन बना सकते हो। निफ्टी 50 ही नहीं, आप चाहें तो कोई भी इंडेक्स सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया, तो उसने तुरंत इसका पीसीआर, रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल, ये सब रियल टाइम में बता दिया, और ये डेटा हर एक मिनट में अपडेट होता रहता है। ये फीचर मुझे जेन्युइनली काफ़ी पावरफुल लगा। फिर जैसे ही आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हो, आपको अपने ऑर्डर्स और पोजीशंस का पैनल मिल जाता है। उसके थोड़ा और नीचे आपको अपनी वॉच लिस्ट भी दिख जाती है, जहां आप अपने फेवरेट स्टॉक्स या इंडेक्सेस ऐड करके उनका लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी कस्टम वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। और स्टॉक स्कैनर्स के सेक्शन में आपको गेनर्स और लूजर्स अलग अलग मिल जाते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है स्टॉक चूज करने में। देखो,
जब आपको ऑर्गेनाइज तरीके से दिखता है कि कौन से स्टॉक्स न्यूज़ में चल रहे हैं, कौन से स्टॉक्स का वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है, तो आपको डिसीजन लेना इजी हो जाता है। ये सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है, एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। फिर आपको यहाँ ऑर्डर्स का सेक्शन मिलता है। यहाँ आपके सारे ऑर्डर्स, कंप्लीटेड, कैंसल्ड और ओपन ऑर्डर्स सब क्लियरली दिख जाते हैं। और लास्ट में आता है पोर्टफोलियो सेक्शन, जहाँ आप अपनी होल्डिंग्स और ओपन पोजीशंस देख सकते हो। अब चलिए मैं आपको एक ट्रेड लेकर लाइव दिखाता हूँ कैसे काम करता है। ट्रेड लेने के लिए आपको सिंपली बीच में दिए गए ट्रेड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ऑप्शन स्कैल्पर, ऑप्शन स्ट्रैटेजी, बजिंग स्टॉक्स। तो चलिए अब हम इन 3 ऑप्शंस को समझते हैं। और सबसे पहले क्लिक करते हैं ऑप्शन स्कैल्पर बटन पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपकी स्क्रीन लैंडस्केप मोड में स्विच हो जाती है और यहाँ आप जैसे ही ड्रैग करते हो आपको लेफ्ट साइड में इंडेक्स का चार्ट दिखाई देता है और राइट साइड में ऑप्शंस का चार्ट मिलता है। आप चाहो तो ये चार्ट कॉल या पुट के बीच इजीली स्विच कर सकते हो एक सिंपल बटन पे क्लिक करके। इंडेक्स भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे अभी निफ्टी 50 सिलेक्टेड है, पर अगर आप चाहो तो सेंसेक्स या कोई और इंडेक्स भी चूज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि एक ही स्क्रीन पे आपको दोनों चार्ट्स मिल रहे हैं और पूरा इंटरफेस काफ़ी क्लीन और अनक्लटर्ड है। अगर आपको किसी दूसरे ट्रेडिंग ऐप का इंटरफेस दिखाऊं तो आप खुद कंपेयर कर पाओगे, उनमें काफ़ी क्लटर होता है और स्पेशली बिगिनर्स के लिए तो कुछ समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ क्लीनली दिखाई देता है। अब अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको सिर्फ चार्ट पे कहीं भी टैप करना है। जैसे ही आप टैप करते हो आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, बाय एट मार्केट और सेल एट मार्केट। अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हो तो वो भी यहाँ से ईजिली पॉसिबल है। चलिए अब मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको एक ट्रेड बाय करके दिखाता हूँ। बाय के लिए बस एक सिंपल क्लिक करना है और आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है स्क्रीन पर आप एक और फीचर देख सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये इसका एक और यूनिक फीचर है। आप अपना स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट डायरेक्टली चार्ट पर ही बस ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हो। कोई अलग पैनल खोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ चार्ट पे क्लिक करो, ड्रैग करो और आपका एसएल और टीपी अपडेट हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस सिंपल भी है और फास्ट भी, और ऑनेस्टली ये फीचर हर ऐप में नहीं मिलता। और अगर आप लैंडस्केप मोड में नहीं बल्कि वर्टिकल मोड में ट्रेड करना चाहते हो तो सिर्फ एक बटन पे क्लिक करना है, स्क्रीन तुरंत वर्टिकल मोड में स्विच हो जाएगी। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। हम अभी इसको लैंडस्केप ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको पीएनएल भी दिख जाता है और नीचे आपकी पोजीशंस भी मिलती है, ओपन पोजीशंस, क्लोज पोजीशंस, सब कुछ क्लियरली अवेलेबल होता है। फिर अगर आप ऑर्डर्स के सेक्शन में जाते हो तो आपने जितने भी ऑर्डर्स लगाए हैं, ओपन, क्लोज्ड, कैंसल्ड, सब एक ही स्क्रीन पे देखने को मिल जाते हैं। अब सबसे नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप अपनी ट्रेड क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हो हर एक इंडेक्स के लिए। और उसके साइड में आपको ए सेल और टीपी का ऑप्शन मिलता है। यही से आप ऑटो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हो। जैसे अभी डिफॉल्ट में ए सेल 20% और टीपी 50% पे सेट है, तो जैसे ही आप ट्रेड लोगे वो ऑटोमेटिकली यही परसेंटेजेस के हिसाब से अप्लाई हो जाएंगे। और अगर आप चाहो तो ये वैल्यूज़ आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। चलिए अब हम इसको अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं और अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं। ट्रेड एग्जिट करने के लिए भी सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ चार्ट पे अपने ट्रेड पे क्लिक करना है और एग्जिट बटन दबाना है। बस एक ही क्लिक में आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। तो देखा जाए तो सही ट्रेडिंग ऐप पे ट्रेड लेना और एग्जिट करना दोनों ही काफ़ी ईजी है। अब हम वापस होम स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप यहाँ क्लिक करके इसकी होम स्क्रीन को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पोजीशंस एंड ऑर्डर्स स्क्रीन पर सबसे ऊपर चाहिए तो ये क्लिक करके इसे ड्रैग करके टॉप पे सेट कर सकते हो और देख सकते हो कि पोजीशंस एंड ऑर्डर्स स्क्रीन पे सबसे ऊपर दिखने लग गया है। ऐसे ही सारे फीचर्स अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। यहाँ बजिंग स्टॉक्स का ऑप्शन मिलता है। ये ऐप हमें उन स्टॉक्स की लिस्ट दिखाता है जो अभी ट्रेंड में हैं, जिनके बारे में मार्केट में बात हो रही है, और उनके सिग्नल्स भी देता है। और अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो तो आपको हीट मैप भी दिख जाता है, जिसमें क्लियरली पता चलता है कि कौन सा सेक्टर अप में है, कौन सा डाउन में, कितना प्राइस गिरा है, किस में कितना मूवमेंट आया है। सब एक ही जगह पे एक ऑर्गेनाइज्ड हीट मैप के थ्रू क्लियरली समझ में आता है। तो अगर मैं आपको समरी दूं कि सही ट्रेडिंग ऐप क्यों बाकी ब्रोकर्स से बेटर है, तो देखिए हमने अभी सही की ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहां आपको सिर्फ 10 रुपये पर ऑर्डर का ब्रोकरेज लगता है। और अगर हम कंपेयर करें टॉप ब्रोकर्स के साथ जैसे एंजल वन, तो वहां आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ता है F&O में। सेम चीज़ जीरोधा के साथ भी है,
₹20 पर ऑर्डर फॉर एवरी ऑप्शन ट्रेड, और अब स्टॉक्स पर भी ₹20 पर ऑर्डर का ब्रोकरेज है, लेकिन सही पे आपको सिर्फ ₹10 देने पड़ रहे हैं। और ये सिर्फ ₹10 vs ₹20 का फ़र्क नहीं है। जब आप मल्टीपल ट्रेड्स करते हो तो ये छोटी सी ब्रोकरेज डिफरेंस एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और अगर आप सीरियस ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट बनाना सिर्फ स्ट्रैटेजी पे नहीं, कॉस्ट सेविंग पे भी डिपेंड करता है। और ये ऐप सिर्फ सस्ती ब्रोकरेज तक सीमित नहीं है। यहाँ आपको मिलते हैं यूनिक प्रो लेवल फीचर्स जो बाकी ऐप्स में मिसिंग होते हैं। तो अगर आप सच में सीरियसली ट्रेडिंग करते हो या स्टार्ट करना चाहते हो, सही ऐप आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन बन सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाकर ऐप डाउनलोड करो, एक्सप्लोर करो और खुद देखो कितना डिफरेंस फील होता है जब आप सही टूल के साथ ट्रेड करते हो।